बहुत जल्दी उठ गए। रोज तो सखा आ जाते थे, लेकिन आज वो बहुत जल्दी उठ गए और बहुत ही जोर से सिंघा बजाने लगे। जब सिंघा बजा तो भगवान के जो सखा थे दूर तक उनके कानों में आवाज गई और वह हड़बड़ा गए। भगवान हमेशा कहते थे कि मैं तुमको कभी ना कभी हराऊंगा, लेकिन भगवान हमेशा हार जाते थे, क्योंकि सखा सब भगवान के पास पहुंच जाते थे। भगवान शोर मचाते, मैया उठाती, तब भगवान उठते, लेकिन आज वह सब सोते रह गए और भगवान का सिंघा उन तक पहुंचा। ब्रजवासी बच्चे बोले, अरे भैया, आज तो कन्हैया ने हमको हरा दियो। देखो, आज इसकी जीत हो गई। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हम लोग जाते, शोर मचाते, मैया कहती, तब वह हल्ला गुल्ला सुनकर उठता। लेकिन भैया, आज तो ये इसने जीत लिया हमें। सारे ग्वाल वालों ने बछड़े इकट्ठे किए, स्वयं इकट्ठे हुए और सब श्रृंग ध्वनि हुई। बालक बछड़े सब के सब कूदते फादते आकर नंद बाबा के दरवाजे पर इकट्ठे हुए। चारुण निर्गतो वत्स पुरहा सरोहरी। भगवान जब निकले उस समय भगवान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है आना वृंदावन चंपू में। भगवान बाएं कर कमल में बंसी लिए हैं और दाहिने हाथ में बड़ी सुंदर मनोहर छड़ी है। एक हाथ में वैद्य दवाएं हैं, अच्छे अच्छे पत्तों से श्रृंगार से सजे हुए हमारे ठाकुर जी हैं। मैया ने बहुत ही प्रेम से सजाया है भगवान को। रोहिणी जी भोजन की तैयारी कर रही हैं, छीकों में सब सामान भर रही हैं। उस दिन बहुत बड़े बड़े गोप सामान को लेकर के वन में जा रहे हैं। मैया बहुत ही वात्सल्यमयी है। मैया विचार करती है, श्रृंगार क्या करें, इसका शरीर ही ऐसा है जिससे सारा श्रृंगार, सारी शोभा झल रही है। श्रृंगार सामग्री की नहीं, आज खाने पीने की सामग्री अधिक है। सभी लोग अपना भोजन लिए हैं और मैया के द्वारा बहुत सारा प्रसाद भोजन दिया गया है। सभी मित्र आ गए, सुदामा, सुबल, तोष आदि सब के सब ने भगवान कन्हैया को घेर लिया। ये सब अपना अपना सिंघा बजा रहे हैं। अब यात्रा शुरू हो गई। खेलते खेलते वन के बीच में पहुंचे। कांचन गुंज मणि स्वर्ण भूषिता आयुष आयुष भूषियन। वन में जिधर गए वहां बड़ी शोभा हो रही थी। ये जो लीला है, ये काम्य वन की कटोरा पहाड़ी पर हुई है, क्योंकि इतनी पहाड़ी वहीं पर है। श्याम सुंदर ने कहा, भैया यहाँ ठहर जाओ, देखो ना यहाँ बड़ा सुंदर वन है, घास तो बड़ी अच्छी है, यहाँ बछड़े कुछ देर तक चल ले, हम लोग जरा विश्राम कर ले। देखो भैया, सुंदर सुंदर शिलाएं हैं, रत्नों से भरी हुई। हमारा आज सौभाग्य है, हम तो आज निहाल हो जाएंगे। सबके सब रत्नों के देवता आकर वहां विराजमान हो गए। कहीं स्फटिक शिला है, कहीं ब्रज शिला है, कहीं मरकत शिला है, कहीं मणि में शिला है, कहीं पत्थर पर चट्टान पर बैठे और न गड़ न जाए, सबकी सब चिकनी, सबकी सब कोमल शिलाएं थी। उन पर सब बैठ गए, अपने अपने छीकों को जिनमें सामान था खाने पीने का, वही सभी वृक्षों की डालियों पर लटका दिया, टांग दिया। सखा बोले, भैया आज तुम्हारा श्रृंगार करेंगे।
श्री कृष्ण बोले तुम करोगे तो फिर हम भी करेंगे। सबने कहा अच्छा तुम भी करना, पर आज तो हम कर लिए। गोप बालकों ने नई नई चीजें लाए हैं और भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कंच गुंजांग मणिषण भूषिता, ये सब के सब ग्वालवाल पहले से ही कोई पुखराज का गहना पहने, कोई बंसी लगाए, कोई मणि के सोने के गहने पहने हैं। इन लोगों ने वृंदावन की हरी हरी वृक्षों की कोपले, नए नए गुंचे, रंग बिरंगे फूल बाहो, मोर पंख, गेरू धातु वन में मिली, उन सब को लेकर श्रृंगार किया ठाकुर जी का। ये सब शोभा को देखकर वन के देवताओं ने यह आकांक्षा की मन में आज की हमारा इन सामग्रियों को भगवान स्वयं धारण करे। श्याम सुंदर के मन की बात जान गए, इन्होंने सखाओं को प्रेरणा की, बोले भैया देखो ना फूल बहुत अच्छे लगे हैं। सबने भगवान को बहुत सजाया। आज एक बात नई हुई थी कि आज इन्होंने दाऊ जी को साथ नहीं लिया था, आज दाऊ जी से अलग लीला कर ली है। दाऊ जी को साथ नहीं लिया है, यह योजना पहले बन गई थी। दाऊ जी का आज जन्म नक्षत्र था, आज तो इन्हीं की को सजना बनना था। सो दाऊ जी घर रह गए थे। आज इन्हें निसंकोच लीला करनी है। दाऊ जी घर रह गए, शांति स्वास्थ्य पाठ होना है, ब्राह्मण भोजन होना है, अभिषेक होना है। भगवान ने कहा भैया तुम आज यहीं रहो, नहीं तो छोटी माता लघु माता दुखी होगी। मैया ने बलपूर्वक बलराम जी को पकड़ के रख लिया था। हंतो वो कृष्ण त्वया सह क्रीड़ा तृष्ण गम्य हूं, पर क्या करूं, रोक लिया मैया ने, रोक लिया भैया को। आज की लीला तो दाऊ जी के बिना होनी है। बच्चों के मन में आया देखो बंसी बजाता है हमारा लाला, अपने भी साथ साथ बजाओ। तो सारे ग्वारिया बंसी बजाने लगे, सबने बंसी बजाना शुरू किया। अब सबको तो बजाना आता नहीं, ये तो संगीत के महानाचार्य ठहरे। बच्चे बेचारे अपने अपने ढंग से बजावे, तरह तरह के उसमें स्वर निकले, विभिन्न स्वर, एक स्वर निकला। अब क्या स्थिति बनी, ये सबकी जो बंसी थी यह तो बड़ी बेसुरी हो गई। अरे भगवान तो संगीत के आचार्य हैं, उनकी जैसी बंसी कौन बजाए। तो ग्वारिया बोले भैया हमारी बंसी या की जैसी तो बज नहीं रही, या की बंसी में हमारी बंसी तो बड़ी बेसुरी है रही है। तो मनसुखा आदि बोले भैया अपन एक काम करते हैं, या की बंसी जो है वो हम ही तो सुनेंगे, जे हम ही तो सुना रो है तो हम क्यों बजाएं, बस अपन का एक काम है, जे लाला बंसी बजाए और हम सुने। तो सब ग्वारियाओं ने बंसी को रख दिया और भगवान की बंसी को सुनने लगे, प्रेम से सुनने लगे। भगवान के रस में ये सखा भंग नहीं करते उनके रस को। भगवान जब बंसी बजाने लगे, बीच बीच में मधुर ताल गान कुछ गाने लगे, तो सारे ग्वारिया बोले भैया अपने भी कछु गाएंगे। अब ग्वारियों ने भगवान के साथ तान में तान मिलाकर गाना शुरू किया। तो अब वो तो ऐसे थे, उनके मुंह से तो बेसुरे राग निकले। तो सबके सब शर्मा के और खींच के बोले ए हमते ना होगो भैया जी, ये गाना भी छोड़ो। के चो अरे ये गा जो रहे हो है, ये हमारे लिए तो गा रो है, तो हम बस इसको सुने। तो भगवान को वो सुन रहे हैं, भगवान की बांसी को सुन रहे हैं, उनके गान को सुन रहे हैं। अब बीच बीच में भगवान ने थोड़ा सा नृत्य करना शुरू किया। तो सखा बोले भैया अपने भी ठाकुर जी के साथ चलो नृत्य करें। अब भगवान तो नृत्य के कला में पारंगत हैं, लेकिन वह सखा तो सबके सब गंवारिया है। तो नृत्य करें तो उल्टा सीधा करें, सबको हंसी आए। तो सब बोले ए भैया हमसे नृत्य भी ना होगो, हम तो बस या को नृत्य करते देखेंगे।
भगवान की कला में वो कोई कला मिला न सके। या यूं कहिए कि श्री वृंदावन आनंद चंपू में कहते हैं कि भगवान की उन सब लीलाओं को वह सखा बड़े भाव से हृदय गम करना चाहते हैं, बस भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण को केवल देखना है, हम भगवान के साथ उनकी लीलाओं में उस स्तर से नहीं शामिल हो सकते जैसे स्वयं भगवान या गोपियां आदि करते हैं। यह ब्रज की जो लीला है, यह ब्रज की लीला केवल लाडले साधकों को ही समझ में आ सकती है, संसार के लोग इसे समझ नहीं सकते। आज भगवान वन लीला कर रहे हैं, भगवान नृत्य कर रहे हैं, भगवान बंसी बजा रहे हैं, भगवान गा रहे हैं। अब आगे जब चले तो बालकों ने देखा कि मोर इत्यादि झुंड के झुंड श्री कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान की ओर जब मोर बढ़ रहे थे तो मोर सब के सब पंख इस तरह फैलाए हुए हैं और श्री कृष्ण को छूना चाहते हैं। तो भगवान ने भी मोरों की तरह नृत्य शुरू किया मोरों के साथ। यह सब देख करके सखा विभोर हो गए। दूर से देख रहे थे कि बहुत सारे हंस और बगुले जो सरोवर में स्नान कर रहे थे वो निकल के कतार की तरह आ गए, एक लंबी लाइन लग गई। वो सब श्री कृष्ण को देख रहे हैं। गोप बालकों ने विचार किया जिस तरह से हंस और बगुले भगवान की ओर आ रहे हैं, अपने भी चलो पंक्ति बना करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि वो हंस और बगले नहीं है, वो सब के सब बन के देवता हैं जो भगवान का सानिध्य पा करके भगवान की उन बाल लीलाओं में पशु पक्षी बन करके उन्हें सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि हमने मणिग्रीव इत्यादि की लीला में समझ में हमें आया है कि अगर देवता साक्षात उन लोगों के सामने आ जाएंगे तो सारे बच्चे डर जाएंगे, क्योंकि देवता अग्नि शरीर के होते हैं। पक्षी अपने अपने शरीर की भाषा में भगवान को पुकार रहे हैं। ब्रज के बच्चों ने देखा कि कोयले गा रही हैं, तोते गा रहे हैं, हंस इत्यादि अपने अपनी भाषा में श्री कृष्ण को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो उनकी ही भाषा में, यानी सारस जैसे गा रहा है, सारस जैसे बोल रहा है, तो बच्चे सारस की आवाज निकालने लगे, बच्चे तोतों की आवाज निकालने लगे। बच्चे मोरों की आवाज निकालने लगे। ये सब लीला काम में बन के कटोरा पहाड़ी के आसपास हो रही है। टर टर करते हुए मेंढक सरोवर के आसपास आ गए, लाइन की लाइन आ रही है। बच्चे जब उन्होंने देखा कि ये जो मेंढक है, इतने सुंदर सजीव मेंढक तो कभी देखे नहीं है, वो सब मेंढक नहीं है, वो सिर्फ देव है। तो जिस तरह से वो कूद रहे थे, बाल कृष्ण जो मात्र अभी 5 वर्ष के हैं, भगवान मेंढक की तरह कूदने लगे मेंढकों के साथ। तो सारे के सारे ग्वारिया भी वैसे ही करने लगे। और यह है सारी लीलाओं को देवता आकाश से देख रहे थे, उसमें ब्रह्मा जी भी थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये बालक जिसको हम सब ईश्वर मान रहे हैं, ये कैसा ईश्वर है। यह तो बिल्कुल पशुओं के जैसा, भील बच्चों की तरह, अहिरों के बिल्कुल अज्ञानी बच्चों की तरह कार्य कर रहा है। इसमें ईश्वर का नाम मात्र भी लेश नहीं, कोई अंश नहीं। भगवान की इन बाल लीलाओं को देख करके देवता विमोहित हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान ये लीला अपने आनंद में कर रहे हैं और सारे ब्रजवासी बच्चों को सबको सुख दे रहे हैं। और यहाँ पर जरा सा भी ऐश्वर्य शक्ति का प्रवेश नहीं है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं। ब्रज वृंदावन की जो लीला है,
आज भी उसी स्तर से इस ब्रज में होती है और हो रही है, लगातार होगी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं ब्रज वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाता। लेकिन उसके लिए प्रेमा अंजन च्युत हृत भक्ति विलोचने, श्री ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहे हैं कि जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा होगा, सिर्फ उसी को इन लीलाओं को, वो यह लीलाएं उसके सामने दृष्टिगोचर हो सकती है। आज भी भांडीर वन के उस ब्रह्म वृक्ष के अंदर बंसी की आवाज साधकों को सुनाई देती है। हमारे देश में 5 बट वृक्ष हैं जो आदि बट वृक्ष माने जाते हैं, सृष्टि के पहले के माने जाते हैं, जिसमें 2 बट वृक्ष तो हमारे यही हैं और एक अक्षय बट प्रयागराज में है। यह वृक्ष जो है ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। भागवत में वर्णन आता है कि बट का जो वृक्ष है, पीपल का जो वृक्ष है, इसका बीज बाजार में नहीं मिलता, और बीज बाजार में आ भी जाए तो उसके वृक्ष आता नहीं। ये सृष्टि ने इसके लिए एक अलग व्यवस्था की है। बट का बीज और पीपल का बीज जब कौवा खाता है और कौवा खा करके उसको अपने शरीर में पचाता है, जब वह उसको मल के द्वारा बाहर निकालता है, वह बीज फलित होता है, उसी से वृक्ष बनता है। और जितने भी कौवे हैं, इस समय आप लोग श्राद्ध पक्ष में आप आए हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और जितने भी मादा कौवी हैं वो इन श्राद्ध पक्षों में ही प्रजनन करती है, प्रजनन करती है। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष में कौवों के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रयास की व्यवस्था की कि अपनी अपनी छतों पर या आंगन में उस खीर को डाला जाए, क्योंकि जो कौवा है, जो मानवीय कौवी है, वह बालक जनती है। और बालक जनती है, क्यों जनती है? क्योंकि पीपल और जो बट का वृक्ष है वो केवल कौवा ही सृष्टि को देता है। तो हमारे ऋषि मुनि इतने पर्यावरणविद थे कि वो जानते थे, इसलिए श्राद्ध को इस समय उन्होंने व्यवस्थित किया। इस समय खीर को इन कौवों को खिलाने का बहुत बड़ा विधान है, खीर और पूरी, क्योंकि वो इस पूरी सृष्टि को, पूरी भारत भूमि को पीपल और बट देते हैं, और ये धरती के दोनों वृक्ष भूषण है। ये बड़ा महत्व की बात है। भगवान ब्रज वृंदावन में सुंदर लीला कर रहे हैं। आज वन भोजन की लीला है, आज खेलने की लीला है। यह लीला काम में वन में हुई है। इस लीला को देख करके देवता विमोहित रहते हैं। देवताओं के समझ में नहीं आता कि ये क्या लीला है। भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं की, पक्षियों की आवाजें निकालते हैं, तो देवता सोचते हैं कि ईश्वर नहीं है, ये तो साधारण सा अहीर बालक है। आपने आज भी देखा होगा देहातों में कि बच्चे मोरों की, तोतों की आवाजें निकालते हैं, कू कू करते हैं। आज भी हमारे ब्रज में यही चलता है। वास्तव में इन लीलाओं के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। इन लीलाओं को समझने के लिए परमात्मा के नाम का आश्रय लेना होता है। जो लोग भगवान के नाम का आश्रय लेकर के अपने जीवन को गुजारते हैं, यानी जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, माला से ये चलते फिरते किसी प्रकार भगवान का नाम से जुड़े हैं, श्रद्धा बहुत है, तो ये सब लीलाएं उनको अनुभव में आने लगती है। जब तक कोई भी लीला आप सुन रहे हैं, यदि उसका आपको अनुभव नहीं होगा तो आपके हृदय में और आपके मस्तिष्क में वो बैठेगी नहीं, वो दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा और विश्वास ये नाम से स्थित होते हैं, नाम से स्थिर होते हैं। इससे भगवान का नाम सर्वोपरि है।
यदि किसी भी व्यक्ति को ब्रज की लीलाओं को साक्षात अनुभव करना, देखना है, तो बस वो नाम का आसरा ले ले, नाम का सहारा ले ले, दिन रात नाम पिए, क्योंकि नाम साधे बिना भगवान की लीलाओं को हम देख ना पाएंगे। जय श्री राधे।